यूपी बीजेपी की लड़ाई हार गए मोदी। योगी ने मोदी शाह को दी पटखनी। सोशल मीडिया पर सूत्रों से खबर, यूपी अध्यक्ष योगी की पसंद का बनेगा। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। एक ऐतिहासिक कहानी है कि जब राजा कमजोर होता है तो क्षत्रप आंख दिखाने लगते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द सत्ता पर कब्जा कर लिया जाए। अब यही हाल मोदी सरकार के साथ हो रहा है और ये काम को अंजाम दे रहा है आरएसएस, क्योंकि ये लड़ाई काफी गहरी हो गई है और अब बीजेपी आरएसएस आर पार के मूड में है। ऐसे में आरएसएस वही कर रहा है जो मोदी शाह के खिलाफ हो और मोदी शाह वो कर रहे हैं जो आरएसएस के खिलाफ हो। अब ताजा मामला यूपी का है। आप देखिए कैसे मोदी शाह योगी को हटाने की तिगड़म कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस दीवार बनकर सामने खड़ा है और दिल्ली लखनऊ का कुछ नहीं कर पा रहा है। अब उसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर चल रही है। इसके साथ ही साथ इस खबर को पत्रिका ने प्रमुखता से छापा है, जिसमें कहा गया है कि योगी की जिद काम आई है और आखिरकार योगी के पसंद के अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके लिए यूपी का समीकरण योगी के पक्ष में है और कहा जा रहा है कि योगी के पसंद का नेता अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है। ये तो आप भी जानते हैं कि यूपी की राजनीति जाति पर आधारित होती है और इस समय सवर्ण योगी के साथ है, तो अब ओबीसी साधने के लिए योगी के खास स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। आपको जानकारी देते चले कि स्वतंत्र देव ओबीसी है और इससे पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और इसी को कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के हाथ बल्ले बल्ले होने वाले हैं। पहले प्रशासन मुट्ठी में था, अब संगठन भी अपने हाथ में होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो लड़ाई दिल्ली बनाम लखनऊ चल रही है वो अब आखिरी पड़ाव पर है और इस जंग में मोदी शाह आरएसएस से हार रहे हैं, क्योंकि अब आरएसएस ठान चुका है कि मोदी शाह का तिलिस्म तोड़ कर रहेगा और हुआ भी वही है। बेंगलुरु बैठक में जेपी नड्डा की एंट्री बैन कर इशारा कर दिया गया है। इससे समझ सकते हैं कि कैसे मामला पेचीदा हो गया है और हर तरफ मोदी शाह को हार मिल रही है। जानकारों की माने तो जो गुणागणित बीजेपी लगा रही है वो मोदी शाह के साथ फिट नहीं बैठ रहा है और वो नियम योगी के साथ फिट हो रहा है। ऐसे में आरएसएस 2027 की तैयारी में वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए और इसी को योगी की जीत बताई जा रही है। विश्लेषक बीजेपी की रणनीति को लेकर कहते हैं कि इस समय हिंदुत्व के मुद्दे और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सवर्ण वोट पहले से बीजेपी के साथ है। ऐसे में अगला अध्यक्ष ओबीसी से बनाया जा सकता है। इस तरह दोनों जाति को बीजेपी साथ लेगी और बैलेंस बना लेगी। इसलिए योगी के खास को यूपी की कमान सौंपी जा रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि योगी के दोनों हाथों में लड्डू है। यूपी में ओबीसी आबादी करीब 40 से 45% है, जिसमें गैर यादव ओबीसी, कुर्मी, जाट, लोधी, निषाद आदि का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी का कोर वोटर भी है। 2024 के चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने इस वोट बैंक में सेंधमारी करके मोदी को सत्ता से दूर कर दिया था। विशेषज्ञों की राय थी कि कुर्मी 7 से 8% या जाट जो कि 2 से 3% जैसे समुदायों का चेहरा गैर यादव ओबीसी को फिर से पार्टी की ओर खींच सकता है और इस तरह पिछड़े चेहरे के रूप में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के नाम की चर्चा हो रही है और इन नामों में सबसे आगे स्वतंत्र देव सिंह को माना जा रहा है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही 2014 से 2017 में बीजेपी को यूपी में शानदार जीत मिली थी। साथ ही पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास भी रच दिया था। अब 2027 के चुनाव को देखते हुए उनके नाम पर फिर से विचार होना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और कौन अध्यक्ष बनता है, लेकिन सोशल मीडिया पर स्वतंत्र देव सिंह की चर्चा जबरदस्त तरीके से चल रही है। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।